अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th का मैथ के बारे में कुछ पहले चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर दूंगा और कुछ हम डेफिनेशंस भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 और ये आपका जो पहला चैप्टर है ये मुश्तमिल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ आइडियाज़ तो होगा, ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन देखिएगा, इक्वेशन जिसको हम उर्दू में कहते हैं मसावात, इसमें लाजमी बराबर होता है। 2x बराबर समथिंग कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6, 3x + 7 = 12, ये सब मसावाते हैं। अगर इधर हो 3x > 10, ये गैर मसावात है। तो आज का हमारा इसी तरह इधर देखिएगा 4x, बताएं ये क्या है? ये भी गैर मसावात है। तो आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, आज हमारा ये टॉपिक है कि इक्वेशन। अब इक्वेशन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले रीड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा जो दरमियान में होता है x या y, जिसको आप मुतगय्यर कहते हैं, इंग्लिश में आप इसको कहते हैं वेरिएबल्स। तो इसमें वेरिएबल्स की पावर 2 होनी चाहिए, वेरिएबल्स की पावर मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी वेरिएबल। तो सबसे पहले आपकी डेफिनेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन क्वांटिटी, यानी जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, बट नो हायर पावर, इससे बड़ी पावर नहीं होनी, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसकी कोई मिसाल लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 4x + 5 = 0। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसमें 3x² है, x² के बाद x है, डिजिट है जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद से बहुत सी लिख सकते हैं। मसलन आप इधर लिख सकते हैं 4x² आपने लाजमी लिखना है, प्लस 3x प्लस कोई भी डिजिट लिख लीजिए, बराबर लाजमी होना चाहिए 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 10x² - x - 7 = 0, प्लस माइनस कोई मैटर नहीं करता, आपकी ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन मैंने अभी आपको कराई है। इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म को हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं। वो है आपने इसकी डिजिट की बजाय a लिखना है, x² के काफिशिएंट को a लिख लेना है, ax² प्लस x के डिजिट को आपने जो काफिशिएंट है उसको b लिख लेना है, bx प्लस इस डिजिट को आपने c लिख लेना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ax² प्लस bx प्लस c = 0। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ax² प्लस bx प्लस c = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म आपने याद रखनी है। और कोई भी वो हमें इक्वेशन देंगे, हमारी सबसे पहले ये कोशिश होगी कि हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएँ। मसलन वो x की 4 बाज़ का देंगे, हमें बाज़ का रेसिप्रोकल टाइप देंगे, हमें बाज़ का, तो हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच जाते हैं तो हमारी सबसे पहली अचीवमेंट होगी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस यानी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इस एक ए से आप डिटरमाइन कर सकते हैं ए कौन सा डिजिट है। बताएं इसमें ए क्या है 4, बी क्या है 3 और सी क्या है 15। आपको ए, बी और सी इनकी डिटर्मिनेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए। मैं आपके सामने एक रकम लिख रहा हूँ और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने बताना है इसमें ए बी सी क्या है। 4x² - 3x - 15 = 0। जी बताइएगा, ए किसके इक्वल है? 4 के, बी किसके इक्वल है? -3 के, और सी किसके इक्वल है? -15 के। बिल्कुल ठीक है। तो ये ए बी सी की डिटर्मिनेशन अगर आप कर लेंगे तो आप ना सिर्फ इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करने के काबिल हो जाएंगे, बल्कि जो हमारा सेकंड चैप्टर है इसी मैथ में आएगा, आप उसको भी अच्छे तरीके से हैंडल करने के काबिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्लियर है। उसके बाद है हमारी लीनियर इक्वेशन। क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के लिए आपने क्या करना है, इधर तवज्जो कीजिएगा। अगर आपने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस लिखवाइए आगे bx प्लस c = 0। अगर आप a बराबर 0 रख लेते हैं तो आपकी ये सारा तो 0 हो जाएगा। तो इधर आपका आ जाएगा bx प्लस c। क्या आ जाएगा? क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो आ जाएगा bx प्लस c = 0। इसकी दूसरी मिसाल है, b की जगह 3 कोई रख लें, 3x प्लस 14 = 0, और कुछ अपने पास से कर लें, 4x प्लस 3 = 0। तो ये सब कौन सी इक्वेशन है? ये सब लीनियर इक्वेशन है, ये सब लीनियर इक्वेशन है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के दरमियान डिफरेंस समझ आ गई होगी।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम a को 0 के बराबर पुट कर लेते हैं तो हमारा एक्स स्क्वायर की रकम तो ख़त्म हो जाती है, तो बाकी हमारे पास जो बचती है रकम वो हमारी लीनियर इक्वेशन है। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने b = 0 रख लेना है। मसलन रकम है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखवाई ax² + bx + c = 0। आप b = 0 पुट कर लें तो बताएं इनमें से 1 2 3 कौन सी रकम ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सही है, ये रकम ख़त्म हो जाएगी तो आपके पास आ जाएगा ax² + c = 0। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। और कोई बताएं तो हमारा आ जाएगा 3x² + 4 = 0। ये भी कौन सी इक्वेशन है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और कोई बताएं, मैं लिखता हूँ 12x² - 3 = 0। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स आपने 3 किस्म की इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, फिर आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी और एंड पे आपने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, और मेरा ख्याल है आपको इन तीनों की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के, सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, तो इसके 2 मेथड हैं। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड, तो इसके 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 आप करते हैं फैक्टराइजेशन, ये पहली जो आपकी एक्सरसाइज है इसी के बारे में। दूसरा मेथड है आपका इसका बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, दोबारा रिपीट करें, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और ये बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वेश्चन ये इम्तहानी नुक्ता नज़र से वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका आता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी आपको समझाएंगे। तो फैक्टराइजेशन और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में आपको इनकी डेफिनेशंस की समझ आ गई होगी। तो इस चैप्टर के बारे में मज़ीद इंट्रोडक्टरी ये चीज़ है कि इसके टोटल 4 एक्सरसाइज हैं। इन इक्वेशंस के अलावा जिन इक्वेशन से आपका सामना होगा वो मैं इधर लिख देता हूँ। आपके सामने आएगी रेसिप्रोकल इक्वेशन, उसके अलावा आपके सामने आएगी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, और लास्ट में आपकी आएगी रेडिकल इक्वेशन। तो ये क्या इक्वेशंस हैं, उनसे कैसे डिफरेंट है। रेसिप्रोकल में स्टूडेंट्स आपके सामने इस तरह की रकमें आएंगी। इधर देखिए 2x + 1 अगर इधर है तो अगले स्टेप में ये नीचे रकम लिखी होगी 2x + 1 बराबर समथिंग कुछ भी हो सकता है, यानी इधर जो रकम होगी वही रकम नीचे डिवाइड होके दूसरी रकम में लिखी होगी। इसको दूर से आपने रिकॉग्नाइज कर जाना है। एक्सपोनेंट इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल होगा वो किसी डिजिट के ऊपर होगा, 2x + 3x ऐसे समथिंग ऐसे होगी। ये एक्सपोनेंट इक्वेशन में आपका जो वेरिएबल होगा वो पावर के ऊपर होगा। मसलन मैं लिख देता हूँ 2 माइनस ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 में आपका इसका वास्ता पड़ेगा रेसिप्रोकल इक्वेशन से भी और इससे भी। तो इसमें पावर के ऊपर होगा। और रेडिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जज़र इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है, जज़र। मसलन आप खुद बहुत सी बना सकते हैं। इसका जज़र जमा 3 = 5। इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो अंडर रेडिकल है, यानी इसको उर्दू में कहते हैं, इसको कहते हैं माकूस मसावात। इसको कहते हैं रेडिकल को जज़री मसावात, और इसको कहते हैं कुव्वत नमाई मसावात। तो स्टूडेंट्स आप आने वाले लेक्चर्स में इन सब इक्वेशंस को हल करने के तरीके सीख रहे होंगे, और कल हमारा जो लेक्चर होगा वो फैक्टराइजेशन से और बाय कंप्लीटिंग इनमें से हम ये पहली एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन आपके सामने क्लियर हो चुका होगा। अब मेरे आपसे कुछ चंद क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनके सही जवाब दे पाएँ तो आप आइडिया लगा लें कि आपने कितना अटेंटिवली लेक्चर को सुने। नंबर 1 बताएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की पावर कितनी होती है? 2 3 4 जी 2।
आपने खुद ही इनके मार्किंग कर लेनी है। अगर आपका राइट जवाब है तो आप 2 नंबर लिख लें, और अगर आपका रॉन्ग है तो आप 0 नंबर साथ साथ लिखते जाएं जी। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हमने लीनियर इक्वेशन लिखनी है तो उसमें रेडिकल इक्वेशन में a बराबर 0 आता है या b बराबर 0? जी बिल्कुल a बराबर 0। इसके भी नंबरिंग कर लें अगर आपका जवाब ठीक आया है। अब मैं एक आपके सामने इक्वेशन बोल रहा हूँ, आपने बताना है कौन सी इक्वेशन है। 4x² + 3 इज इक्वल टू 0। जी 4x² + 3 इज इक्वल टू 0। बताएं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है? तो इसका जवाब है जी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मैंने b को 0 रख दिया था और x² की रकम मैंने बोली थी। उसके अलावा आपने इसमें देखा कि इसमें टोटल 4 एक्सरसाइज हैं, और इसमें मज़ीद जो इक्वेशंस हम हल करने के तरीके पढ़ेंगे उनमें रेसिप्रोकल इक्वेशंस आएगी, माकूस मसावात जिसको कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आएगी जिसको हम कहते हैं कुव्वत नमाई मसावात, और लास्ट में हमारे पास रेडिकल इक्वेशन आएगी जिसको हम कहते हैं जज़री मसावात। इनको हम हल करने के तरीके ही पढ़ेंगे। 4 एक्सरसाइज इंशाल्लाह आपको आने वाले वीडियोज़ में कराएंगे, और कल के वीडियोस में हम कराएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपने सॉल्व करना है तो 2 मेथड होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अपनी मार्किंग खुद ही कर लें, इन सवालों का आपने कितना जवाब दिया उसके मुताबिक ही अपनी मार्किंग कर लें, और कल तक इंशाल्लाह इस मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।